किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अमेरिका में हाल ही में एक प्रस्ताव जो पास हुआ है और अमेरिका के संसद ने जो पास किया है कि रूस के से तेल खरीदने वाले तमाम देशों के ऊपर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा। ये खबर शायद आप तक पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया पर, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर, अखबारों में अनेक जगह ये खबर घूम रही है कि अमेरिका अब भारत पर क्या 100% टैरिफ लगाएगा। ये बात हम आपको ठीक से बताने जा रहे हैं, ठीक से समझाने जा रहे हैं। बिल का क्या मसौदा तैयार हुआ है, जो हमारे पास जानकारी आई है। हम एक बात क्लियर कर देते हैं, कोई भी बात हो हम भरम फैलाने के लिए और नमक मिर्च लगा के उसका बड़ा बनाने का कोई हमारा इश्यू नहीं होता। हम जो सच्चाई होती है वो सच्चाई बताते हैं। और एक बात हमने कह रखी है कि हर जिनसों के ऊपर जो फसलें हैं, रोग बीमारी हो, चाहे भाव हो, आयात हो, निर्यात हो, चाहे सरकारी फैसले हो, जो हमारे पास सूचना आती है हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ताकि सभी किसान साथियों को इस बात का पता चले कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा या नहीं लगाएगा और टैरिफ का किसान पर क्या असर होगा। ये सारी सोचने वाली बात है। साथियों, मौके के ऊपर अमेरिका के अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव में राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये अधिकार चले गए हैं कि वो कौन से देश पर 100% टैरिफ लगाएगा और कौन से पर नहीं लगाएगा। क्योंकि रूस से जितने भी 5-6 देश तेल खरीद रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, टैरिफ लगता है या नहीं लगता है, लगाना या नहीं लगाना है, ये राष्ट्रपति के हाथ में पावर चला गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा या नहीं लगाएगा। एक बात साथियों नोट कर लें, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। पिछली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे, उनके सपने अधूरे रह गए थे। इस बार जो ही वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने धुआंधार बैटिंग करनी शुरू कर दी है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, जितना उनका टाइम चलेगा, जब तक वो रुकेंगे, चाहे वो 10 वर्ष रुक जाएं, उनकी ये धुआंधार बैटिंग चलती रहेगी। वो ना ही तो एक बात पर अडिग रहेंगे और ना ही शांति से बैठेंगे, ना ही दुनिया को शांति से बैठने देंगे। ये बात आप नोट कर लो। लगाएंगे हटाएंगे, लगाएंगे हटाएंगे, लड़ाई करेंगे, समझौता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारा फंडा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे तब तक ये सिस्टम चालू रखेंगे। इसको वो किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे। ये आप ध्यान कर लें, नोट कर लें। हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि भारत के ऊपर जब अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा तो भारत का कौन कौन सा सामान अमेरिका में जा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग है, मसाले हैं, और भी 1-2 चीज़ें वहाँ लगातार जा रही हैं। टेक्सटाइल में कॉटन आता है, कॉटन के कपड़ा उद्योग आता है, कपड़ा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉटन के ऊपर जो सबसे बड़ी खेप जाती है, कॉटन की मैं बता रहा हूँ। कॉटन के ऊपर हमारे फ्री ड्यूटी आयात यूएस से करने की जो डील लगातार चल रही है, तो अब तक समझौता नहीं हुआ है, शायद हो भी जाएगा और नहीं भी हो, दोनों सी बातें हैं। अभी ये बीच में लटकी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी बन गई, अब तक कुछ नहीं बना है, अब तक उस पर वार्ता चल रही है। क्या होगा आगे सिस्टम देखा जाएगा। एक बात आप स्पष्ट तौर पर नोट कर लें कि जिस चीज़ की अमेरिका को जरूरत होगी उस पर किसी प्रकार का 100% टैरिफ नहीं लगेगा। ये ध्यान करने वाली बात है। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो और कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ ABCD जो भी अमेरिका हमारे तो बहुत कम चीज़ खरीद रहा है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा व्यापार अमेरिका के द्वारा हमारे से नहीं खींचा जा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह से गम है, ग्वार गम की अमेरिका को आवश्यकता है। ग्वार गम के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैरिफ ट्रंप नहीं लगाएगा। 1-2 वस्तुओं पर लगा दे तो उससे भारत को कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हम अमेरिका को ना तो सरसों बेच रहे हैं, क्योंकि सरसों की उन्हें जरूरत भी नहीं है, ना सोयाबीन बेच रहे हैं, ना चना बेच रहे हैं, ना मूंग बेच रहे हैं, ना मोठ बेच रहे हैं, ना मूंगफली बेच रहे हैं।
इस प्रकार की जितनी भी जिनसें हमारे खेतों में पैदा होती हैं, उन जिनसों की बिक्री अमेरिका में हमारी नहीं हो रही है। अमेरिका हमसे वो नहीं खरीद रहा है, हमें वापस उल्टी दे रहा है। वो तो सोयाबीन खरीद रहे हैं, कॉटन खरीद रहे हैं, कपदरमा कॉटन खरीद रहे हैं। ये चीज़ें तो वहाँ से आ रही हैं, जा नहीं रही हैं। जाने वाले तो केवल एक ग्वार है, और ग्वार पर टैरिफ लगेगा नहीं। या फिर मसाले हैं, जिस तरह से पिछली बार हमारा 2.5-3 लाख टन लहसुन जो है अमेरिका गया था, और उस पर भी बहुत कम टैरिफ लगा था उस टाइम। हाँ, या अल्लाह मच गया, 50% लगा दिया। 70 भाई कोई 50 नहीं था, क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत थी। अमेरिका एक ऐसा साथी देश है। दूसरा नंबर चीन का है। ये दोनों ऐसे देश हैं कि इनको यदि ज़रूरत होती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं होती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये भी बता दूँ, इन दोनों देशों की जो राजनीति है वो व्यापारिक राजनीति है। अपने देश की कमाई के तौर पर राजनीति चलाते हैं। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं चलाते। इन्हें कोई मतलब नहीं है धर्म का, ना ही मतलब है इनको जाति का। इन्हें मतलब है देश की कमाई का। जहां देश को नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है, ये पीछे हट जाते हैं। जिस तरह से अब अमेरिका को लगातार ईरानी युद्ध में नुकसान हो रहा है, ट्रंप लगातार निकलने का रास्ता खोज रहा है। चीन ईरान का भरपूर फायदा उठा रहा है, मजे ले रहा है। अमेरिका लगातार अपना क्रूड ऑयल महंगे भाव में बेच रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। ये लोग लड़ाई करते हैं, ये पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो फिर आपको किस बात की चिंता है कि आपका माल जो भारत से अमेरिका में जाएगा उस पर ये टैरिफ लगा देंगे? नहीं लगता मुझे कि अमेरिका किसी भी प्रकार के अपने जरूरत के सामान के ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा। और यदि लगाएगा दबाव बनाने के लिए, तो उसे जल्दी हटा भी लेगा। यह भी मैं आपको बता दूं, यदि लगाएगा तो उसे जल्दी हटा भी लेगा। और अभी तो किसी प्रकार की लगाने का कोई किसी प्रकार का फंडामेंटल ही तैयार नहीं हो रहा है। अभी तो केवल प्रस्ताव ही पास हुआ है। प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद में परफॉर्मा तैयार होता है, मीटिंगें होती हैं, विचार विमर्श होते हैं, उसके बाद कोई फैसले लिए जाते हैं। अभी इस खबर का हमारे यहाँ बाज़ारों के ऊपर यदि कोई असर आता है तो वो गलत होगा, झूठा होगा। आगे आने वाले समय में यदि कोई ट्रंप हमारे ऊपर टैक्स लगाता, टैरिफ लगाता है, किन वस्तुओं पर लगाता है, ये जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। और जो डील की जो लगातार चर्चा हो रही है, कुछ जगह आंदोलन भी हो रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर कॉटन के ऊपर, जो भी चीज़ अमेरिका से हमारे यहाँ आ रही है, भी फ्री डील के हिसाब, फ्री ट्रेड के हिसाब से यहाँ पहुँचे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो डील भी अभी फाइनल तौर पर नहीं बनी है, उस पर भी डिस्कस चल रहे हैं, विचार विमर्श चल रहे हैं। क्या होगा, यदि कोई जानकारी हमारे पास पहुँचती है तो हम वीडियो के माध्यम से पहुँचा देंगे। अभी किसी प्रकार की 100% टैरिफ लगने की कोई भी नज़दीकी महीने, 20 दिन, 5 दिन, 25 दिन में किसी प्रकार की कोई योजना किसी भी राष्ट्रपति के नहीं है। हाँ, ट्रंप पूरी दुनिया को परेशानी और तरह तरह के फंडे में डालने का काम लगातार जारी रखेगा। ग्वार गम की बात करते हैं, क्योंकि ग्वार के भाव अच्छे बनने की संभावना बन रही है। इसी प्रचार में ये भी चर्चा आ जाएगी कि ग्वार गम पर टैक्स लगा। भाई, ग्वार गम के ऊपर कोई टैरिफ अमेरिका नहीं लगाएगा, ना ही पहले लगाया है और ना ही लगाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दें, समझा दें। अभी किसी प्रकार की योजना नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर चल रही अफवाहों से बचें और अपने विवेक से, समझदारी से अपना काम लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।